छोड़ेगा परीक्षा? आए बोर्ड परीक्षा लगा तो छोड़ेगा? बताओ तो कितना रिज्यू कोण 100। चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा। तो यह 9th क्लास का पहला प्रमेय है यानी थ्योरम है। ठीक है, क्या है प्रमेय में देखिएगा। प्रमेय का ही भाषा है जिसको साधारण प्रतिज्ञा भी हम कहते हैं। भाषा सहित जो प्रमेय भी याद रखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, क्या करा है कि दो भिन्न रेखा में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। यानी दो भिन्न रेखा है, यानी दो अलग अलग रेखा लेंगे। भिन्न मतलब क्या चीज? अलग अलग, ठीक ना। दो भिन्न रेखा लेंगे तो इसमें जो है एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। एक से अधिक मतलब जब दोनों को अलग अलग लेगा तो एक से अधिक बिंदु, समझ में आ रहा है? नहीं हो सकता। यानी ऐसे करोगे तो एक से अधिक बिंदु पर नहीं काटेगा ये। हम लोग भी जानते हैं कि एक से अधिक पर नहीं काटेगा, लेकिन इसको साबित करना है। ठीक है, कैसे करना है? हाँ, प्रमेय में ही दे दिया है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, यानी एक से अधिक बिंदु पर ही नहीं करता। ऐसा आपको साबित करके बता देना है। ठीक है, तो ये बात हम लोग जानते हैं लेकिन साबित नहीं किए हैं। आइए, ओए क्या हाल है? इधर ध्यान दो, उधर ध्यान दे रहा है। आए वो कैमरा लगता है उधर लगाना पड़ेगा। चलो क्या किया हमने, माना ए बी तथा सी डी दो, माना कि ए बी तथा कथी सी डी दो भिन्न रेखा है। एगो ए बी और सी डी कथी है? दूगो भिन्न रेखा। हाँ ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को कथी एक से अधिक बिंदु पर नहीं काट सकती। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी जो एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर नहीं काट सकता है। ठीक है, समझा ना। चलिए अब प्रमाण में क्या किए, माना कि कथी ए बी तथा सी डी एक दूसरे को दो बिंदु पी तथा क्यू पर काटती है। यानी मान अभी सिद्ध क्या करना है हमको, देख लो कि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर नहीं काट सकता, लेकिन हम उल्टा मानना है। क्या मानना है कि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को दो बिंदु पर काट रहा है। कथी काय बिंदु पर काट रहा है? यानी ई और ई जो है ए बी तथा सी डी एक दूसरे को काय बिंदु पर पी तथा क्यू पर काट रहा है। पी तथा कथी पर? यानी कहने का मतलब यहाँ पे दो बिंदु, पी है एगो कथी है? क्यू है। यानी यहाँ पे क्या बिंदु है? दो है, पी तथा क्यू। ब्रैकेट में लिख भी दिए यदि यह संभव हो तो। ऐसा संभव होगा तभी, ठीक ना। ऐसा संभव नहीं है लेकिन हम लोग लिख दिया कि ऐसा संभव हो तो। ठीक है, पी क्यू से दो रेखाएं ए बी तथा सी डी गुजर रही है। यानी पी और क्यू से, पी और कथी से? क्यू से दो रेखाएं, एगो ए बी कथी गुजर रहा है। यानी यहाँ पे बिंदु है पी और कथी है? क्यू है, यही पे जिससे क्या वो रेखा गुजर रहा है? दो गो। तो चूंकि हम जानते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक और केवल कथी बोला? केवल एक और एक रेखा गुजर सकती है। यानी दो भिन्न बिंदु से, है ना, दो भिन्न बिंदु से कथी ये ना लिखे हैं, क्या ना लिखे हुआ? हम जानते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक और कथी एक रेखा गुजर सकती है। ऐसे रहेगा तो यहाँ से कथी होगा? दो भिन्न बिंदु है, यहाँ है, यहाँ तो रेखा गुजरेगा? वो तो नहीं गुजर सकता है, तो लिखेंगे फिर। इसलिए हमारी मान्यता कथी है? गलत है। क्या गलत है? हमने गलत माना है। हमारी मान्यता गलत है कि एक बिंदु से दो रेखाएं और ए बी और सी डी गुजर रही है। ठीक ना। यहाँ पे हम कथी लिखे? हम जानते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक और केवल एक गलती मान लो। हाँ, यहाँ माने यहाँ पे गलती माने कि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को कथी है? दो बिंदुओं पर पी तथा क्यू पर काटती है। ए बी और सी डी एक दूसरे को काट रहा है, दो बिंदु पी तथा क्यू पर काट रहा है। तब हमने क्या किया कि पी क्यू से दो रेखाएं ए बी तथा कथी सी डी गुजर रही। पी क्यू कथी आपका बिंदु है, यहाँ से दो रेखा ए बी कथी गुजरा है? सी डी। तो फिर हम जो जानते हैं से लिखे, चूंकि हम जानते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से मतलब यहाँ दो भिन्न बिंदुओं से कथी होता है? केवल एक और छूट गया यहाँ पे, केवल एक और है ना, केवल एक रेखा गुजर सकती है। यानी हम जानते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है। जबकि हमने क्या माना कि ऊपर क्या रेखा गुजर रहा है? ऊपर माने ना यहाँ पे कि एक बिंदु से क्या रेखा गुजर रहा है? दो। तो हमने क्या लिखा है? लिख दिया यहाँ पे कि हमने गलती माना है। इसलिए हमारी मान्यता कथी है? गलत है कि एक बिंदु से दो रेखाएं ए बी और सी डी गुजर रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है,
लेकिन हमने ऊपर मान लिया कि एक बिंदु से तो कई रेखा गुजर रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो जो गलती माने उसको स्वीकार लेंगे। यहाँ पे समझो, ऐसे क्वेश्चन को साबित करने के लिए गलती को तो फिर उसको मान लो कि गलती हुआ है। क्या किया हमने, इसलिए हमारी मान्यता कहती है गलत है कि एक बिंदु से दो रेखा ए बी और कथी सी डी गुजर रही है। अतः दो भिन्न रेखा से, यानी दो भिन्न रेखा है ना, इससे दो भिन्न रेखा से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, यानी एक से अधिक बिंदु जो है उभयनिष्ठ, यानी दो भिन्न रेखा से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। ये प्रमाणित आपको हो गया, यही साबित करना था हमको। तो हम लोग क्या समझे इसमें, यही समझे कि जब दो रेखा आप क्रॉस कीजिएगा तो उसके बीच में एक को बिंदु उभयनिष्ठ होगा, यानी एक को जब पे कटेगा वो, ठीक है, ध्यान रखना। हम लोग यही समझे, ठीक है। तो ये थ्योरम हम लोग समझ लिए है। अब कल जो है हम कुछ बेसिक बात आपको बताए थे, वो बेसिक बात तनका सुनेंगे, ठीक है। चलो, किसको याद है, किसको याद नहीं है, तनका से हमको बताएगा, सुनेंगे भाई फटाफट। चलो भाई, कैमरा घूमेगा इधर, चलो कॉपी बंद कर लो सब फटाफट, कॉपी बंद कर लो फटाफट, सुनाएगा सब हमको, सब फटाफट सुने। हाँ हम लोग कल है, कॉपी बंद कर लो, याद करके नहीं आएगा तो मेरा गलती नहीं है। टाइम कितना हो रहा है, टाइम तंगा देख लेते, उसी आधार पर सुनिए। 3 मिनट का समय, चलो कोई से सुन लेते हैं, 3 मिनट है सब, 3 मिनट। फिजिक्स भी तो पढ़ाना है। चलिए प्रीतम खड़ा हो जाए सबसे पहले। प्रीतम बताएगा कि हमने आपको बताया है कोण के बारे में, ठीक है। कोण पढ़ाया है ना, समकोण, न्यून कोण है ना, अधिक कोण, ऋजु कोण है कि ना, पूरा कोण, समकोण, समपूरा कोण, इतना चीज बताया है। तो बताएगा, सबसे पहली बात बताएगा कि ऋजु कोण का मतलब कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। बढ़ जाओ, चलिए ऋजु कोण का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक ना। यानी मान लो कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है, उसको ऋजु कोण कहेंगे, ठीक है। अमृता खड़ा हो जा, कॉपी बंद करो, अभी कॉपी खड़ा करने दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो बताएगी तू कि समकोण का अर्थ कितना डिग्री, 90 डिग्री। बैठ जा, बहुत अच्छा, बैठ जा 90 डिग्री। समकोण का अर्थ कितना होगा, 90 डिग्री। चलो वर्षा खड़ा हो जा भाई, वर्षा समकोण, सब कोण के नाम बता दे तू, सब कोण के नाम बता देना, ठीक है। अधिक कोण, लाइन से बोलेगा वो बात, ठीक है, जहाँ तहाँ से नहीं। चलो अधिक कोण, डायरेक्ट अधिक के कोण होगा, समकोण, हाँ अधिक कोण, पूरक कोण, बोले तो याद ना कर ले सही से, पूरक कोण, ऋजु कोण, आगे बोलो। समकोण कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण। इसको याद नहीं है ना, पढ़ा है ना, ला डस्टर ला भाई, डस्टर ला, ना पढ़ा है तो थोप थैया तो होबे करेगा, पढ़ के कला ना आता है, पढ़ के कला ना आता है, पिठो। चलो भाई, कितने है चांदनी, कितने है चांदनी, हाँ चांदनी से पूछेंगे सब कोण को जो है उसके वैल्यू के साथ बता दो। एक हम कोण बता देते हैं, सबको ध्यान रखना, कोण क्या है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, ऋजु कोण है ना। उसके बाद कहती है पूरक है और समपूरक है। इतना कोण बताए थे, बताए थे ना बउआ। तो ये सब कोई जो है कितना से कितना वैल्यू होता है ये बताएगा, ठीक ना। चलो भाई, चांदनी जिसको नाम है शर्मील, बताओ। न्यून कोण का 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच, ठीक है, आगे। समकोण 90 डिग्री, हाँ ठीक है। अधिक कोण, ऋजु कोण, अधिक कोण पहले बताओ कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच इसका वैल्यू होगा से, बताया ना। न्यून कोण मतलब कितना, 0 से 90 के बीच, समकोण 90 डिग्री। उसके बाद बताओ कति बोला है अभी, अधिक कोण, जल्दी फास्ट, लेट हो रहा है। 0 डिग्री, 60 डिग्री से लेकर 89 डिग्री। गलती है ना, गलती है। चलिए तो आप भी खड़ा रहिए, खाइए, याद नहीं है यानी, याद का क्या ये, निकालिए, चप्पल तो लगे करेगा। कौन है भाई इधर, चलो तू बताओ। चलो इतना बता दिया है ना, न्यून कोण 0 से कितना 90 डिग्री के बीच वाला वैल्यू को कहेंगे, समकोण 90 डिग्री वाला के कहेंगे। तो बताइए अधिक कोण कितना से कितना के बीच, 75 75 डिग्री। तो 75 पहना खो तू, 75 डिग्री बोले,
75 डिग्री होगा, 75 डिग्री। खड़ा हो रे बुआ, बड़ा ऐसे से खड़ा है। बताओ न्यून कोण मतलब कितना, 0 से 90 डिग्री। बतियाओ नहीं रे, ए लड़का बतियाओ मत, है ना। न्यून कोण मतलब कितना, 0 से 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो अधिक कोण का मतलब क्या हो गया? अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब बताओ। 85 से। ओ हो 85 से ना होगा दोस्त। अब पीटेंगे दो चार गो तब ये बताएंगे। याद करे छी, याद करे छी, याद करे छी। आय खराब हुआ, तू बता, बताइए। 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री। हाँ 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री। इसके लिए ताली बजना चाहिए भाई, बजाओ एकदम, चोरी ना मार लीजिए। आय चलो, अरे नहीं एकदम सही है इसका। 90 डिग्री से लेकर कितना, 180 डिग्री। तो क्या 91 डिग्री जो है आपका, 91 95 ये सब जो होगा, ठीक है, 91 95 हो सकता है आपका। ये कथी बोलते हैं इसको, अधिक कोण हो सकता है। 120 भी अधिक कोण हो सकता है। इतना जानकारी है ना। रिज्यू कोण का मतलब बताइए, इसके आगे रिज्यू कोण है ना, 180 डिग्री। 180 डिग्री, बहुत अच्छा। संपूरक और पूरक, तो सबसे पहले पूरक बता। पूरक का मतलब क्या होता है, दो कोणों का एक कितना, पूरक 90 डिग्री। हाँ पूरक में क्या आता है, दो कोणों का एक कितना होता है, 90 डिग्री। एक दे दिया है 5 डिग्री, दूसरा क्या होगा, पूरक 85। वेरी गुड, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। पूरक का मतलब क्या हो गया, दो कोणों का एक 90 डिग्री, तो एगो 5 डिग्री दे दिया है, तो अगला क्या होगा, 85 डिग्री। खड़ा हो जाओ भाई तू। संपूरक बताओ। संपूरक मतलब दो कोणों का एक कितना होगा इसमें, 180 डिग्री। वेरी गुड, 180 डिग्री। तो एगो दे दिया है 120 डिग्री, तो अगला संपूरक क्या होगा, 160। वेरी गुड, बैठ जाओ एकदम, बहुत अच्छा। चलो कुछ बच्चा पढ़ के आया है और कुछ साफे नहीं पढ़ के आया है, ठीक है। चलिए सर आप खड़ा होइए। कोण जो है कै किरण मिल के बनता है, कोण दूगो। बैठ जाओ। कोण जो है कै किरण मिल के बनेगा, दूगो। खड़ा हो रे। कोण जो है दो किरण मिल के बनेगा, ठीक है। एगो किरण में, एगो कथी, अंत बिंदु कै गो होता है, दूगो। एगो किरण में अंत बिंदु दूगो होता है। तनका देखो, एगो किरण में अंत बिंदु कितना होता है, दूगो होता है। क्या होता है, दूगो। ये गलती से बोला तो सब दुए को बोला, निकालो निकालो। दूगो होता है कि एगो होता है, बताओ। एगो होता है। बैठो, एक किरण में एगो अंत बिंदु होगा, एगो तीर के चिन्ह होगा, ठीक है। नीतू कुमारी खड़ा होइए। चलिए किरण बता दिए हम आपको, अब बताएगा तू भाई। रेखा खंड में अंत बिंदु कैगो होता है, एगो। रेखा खंड में अंत बिंदु एगो होता है। अरे बकलेर है का साहब, दूगो होता है। क्या होता है, कॉपी देख के आना, ऐसे सुनेंगे डेली के डेली, ठीक है। चलो खड़ा हो, लक्ष्मी खड़ा हो। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है। चलो लक्ष्मी बताएगी, रेखा में कोई अंत बिंदु होता है कि नहीं, रेखा में बताओ। रेखा में हाँ अंत बिंदु होता है कि नहीं, होता है। होता है। लाइए, होता है तो खाइए। नहीं होता है, रेखा को जितना मन उतना बढ़ा सकते हो। रेखा को मतलब, रेखा का इंग्लिश कहते तो लाइन होता है, ठीक है। चलो कौन है, करीना खड़ा हो जाओ। हाँ अरे वाह भगत जी तो पूरा बनल हो ना। चलो करीना बताएगी हमको 5 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 5 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 5 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 60 होगा। लाइए कौन बच्चल है, खाइए। संपूरक का मतलब ध्यान है कि नहीं, खड़ा हो रे लफे वाला, खड़ा हो। 5 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 175। 175 पक्का। जुड़ घटाव कर ले एक बार, हाँ, कर ले लिया। कितना, 175 श्योर। हाँ। आए चलिए 5 डिग्री का कितना होगा, 175 हो जाएगा। कथी, संपूरक। सही बात है, क्योंकि संपूरक का मतलब कथी, दो कोनों का कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कर ले लियो, याद हो, सुन लो जहां से तहां से, ठीक है। तो याद का क्या आना चाहिए, ठीक है। बैठो भाई। चलिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि कोण जो हमने समझाया है, रेखा समझाया है, बिंदु समझाया है, रेखा पर। हाँ कौन मत चले इधर से, इधर सब बच्चल। चलो अंशु खड़ा हो जाओ भाई। अंशु खड़ा होकर बताएगी एगो रेखा पर कैगो बिंदु होता है, बोलो। इधर बोलबे ना करे, सिखाव के ना आया है, बताइए सब। एगो रेखा पर कैगो बिंदु होता है, अनंत होता है, यानी कह सकते हैं बिंदुओं का समूह होता है रेखा ना। चलो खड़ा हो। अभी थ्योरम जो साबित किया देखा है ना, अभी परमेय साबित किया है ना। आए इसको भी लगेगा, कैसे छोड़ दे इसको ना, सब कहेगा कि हमारा साथ जाति हो गया है। बैठ जाओ, एक के पन्ना मार के छोड़ दो। चलो ध्यान रखना, हमने आपको बताया है अभी एगो थ्योरम, यानी दो गो जब भी लाइन क्रॉस होगा तो कै गो बिंदु पर कटेगा वो, बताओ। एगो बिंदु। एगो पर बैठ जाओ, बहुत अच्छा। चलो खड़ा हो जाओ भाई। अभी तुम बताएगी हमको
बिंदु बताए थे ना, बिंदु याद है? बिंदु को इंग्लिश में कथी बोलते हैं सब बताओ तो? पॉइंट। तब बिंदु का मतलब जो है, बिंदु को हम लोग कथी से डिनोट करेंगे, कथी से बताएंगे, कथी से सूचित करेंगे? कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से? बताओ, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर? कैपिटल। कैपिटल मतलब बड़का ABCD के अक्षर से, ठीक है? बढ़ जाओ, सही है। चलो रानी आगे के तू, ओ हो चक्रधारी सिंह, खड़ा होइए, खड़ा एकदम शांति से है कि आई हम बच्चल हती, आई बच्चल हते। चल सबसे आसान क्वेश्चन कथी पूछी बता तो? कुछ पूछ ले, हैं कुछ पूछ ले, बताओ। सब कौन के नाम खाली बता दे, कल ले पढ़ ले सब कौन के नाम फटाफट पढ़ाई जी। हाँ, सब कौन के नाम, सब कौन जो कल पढ़ा है उसका नाम बताओ। फिर से बोल। सम कोण, न्यून कोण, हाँ। अधिक कोण, हाँ, अधिक कोण, ठीक है। पूरक कोण, रिजु कोण, इसके बाद रिज्जु कोण, हाँ। पूरक कोण, हाँ। सब पूरक कोण। सम पूरा कौन, बैठ जा, वाह बता दे, कॉन्फिडेंस। खड़ा हो दोस्त, खड़ा हो। तू ना ली रहा? नहीं आया था दोस्त, आए चलो ना ले रहा ना, तब ना ले तार पीटे के चाहिए। चलो खड़ा होइए एक बार, बैठ जाते। कौन कौन स्कूल आज नहीं गया, खड़ा हो जाता, खड़ा होइए पहले। आए ये सब कैमरा के सामने होगा, ये देखिए ये सब है बिहार बोर्ड का विद्यार्थी सब, ठीक है? बिहार बोर्ड के विद्यार्थी सब है। हम पढ़ाते हैं तो भाई जब तक आप स्कूल नहीं जाइएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, पीटते हैं हम। हाँ हो कारण से ना गेली है। हाँ, क्या कारण क्या है? उज्जर ड्रेस पहन के जाए से माना है। हाँ, एक कोई भी टीचर जब मना किया है ड्रेस पहन के जाने के लिए, उज्जर पहन के जाने के लिए मना किए हैं, तो फिर उसका ड्रेस जो है खोजने में समय लगेगा ना, तो आप टीचर से समय मांगिए कि हाँ भाई सिलाने के लिए 1-2 दिन समय दीजिए, ठीक ना? तो मांग ले तो स्कूल नहीं जाएगा। बोल दे, कैसे बेगला दिया? बोल दे कि सर सोमवार से पहन के आएंगे, आज न मिले तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम नहीं जानते। ड्रेस का कोई प्रॉब्लम नहीं जानते, हम कुछ चीज का प्रॉब्लम नहीं जानते। तुमको स्कूल जाना है बस, इतना जानो। निकाल लेते तो तुम जानो, व्यवस्था करो, निकालो। आज एक ही पन्ना खींच रहे, कल से समझ लेना, ठीक है ना? कोई बहाना नहीं जानते, कोई बहाना नहीं जानते। परीक्षा रहेगा तो कोई बहाना से कर छोड़ेगा परीक्षा? आए बोर्ड परीक्षा रहेगा तो छोड़ेगा? बताओ। तो कैसे जयवे करेगा परीक्षा दे। आए आज एक पहना धो रहे हैं, कल से ज्यादा धोएंगे, ठीक ना? और कौन है? अरे तू हो आते बच्चा, तोरा कौन दिक्कत? गोर फूल लो, हाथ फुला देबो। गया है। चलो तनिका सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए फिर से। चलो एक बार फटाफट ध्यान दो तो सब, एक बार फटाफट ध्यान दो, इधर बोर्ड पर ध्यान दो। जो भी कौन बताए थे तंगा फटाफट बता दे। सबसे पहले बताया हम आपको सब कौन बताए थे, लेकिन सब कौन बताया है ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझो न्यून कोण। न्यून कोण याद करने के लिए तरीका बता रहा है, 0 से कितना 90 डिग्री, हाँ। उसके बाद समकोण याद करने का तरीका हो गया 90 डिग्री। उसके बाद अधिक कोण, अधिक कोण के बाद 90 डिग्री से कितना 180 डिग्री। उसके बाद रिज्जु कोण कितना, रिज्जु कोण 100। उसके बाद पूरक कोण, पूरक अरे समकोण क्या वाली लिखवा? पूरक कितना हो गया भाई साहब? x प्लस गति y बराबर कितना, इन दो कोणों का कितना होता है 90 डिग्री। इसका सूत्र बताए थे वो कितना हो गया, x बराबर, यदि दूसरा पूछे तो कथी करो 90 में से घटा दो, है ना? 90 में से कथी करो घटा दोगे तो दूसरा निकल जाएगा। और अगला है समपूरक, कथी है? समपूरक कोण। तो समपूरक कोण के लिए बताए थे कथी, x प्लस y का वैल्यू कितना 100, यानी दो कोणों का एक होता है 180 डिग्री, दूसरा पूछे 180 में से कथी करो उसको माइनस कर दो। बोलिए बताए थे नहीं तरीका? तो सब को जो है आपको ध्यान होना चाहिए, एक साथ से चाहो तो लिख भी सकते हो, इसको लिख लेना एक जगह, ठीक है? ठीक है, एक जगह जो है आप लोग कथी करो इसको लिख लो, याद कर लेना, ठीक है? आप फिजिक्स हम लोग देखेंगे, आज मैथ को रहने दीजिए।